तो ये वेंट्रिकल से निकलता है, तो इसका रिलेशन एक राइट वेंट्रिकल से भी होता है। लेफ्ट से निकलता है, एक रिलेशन बनाता है राइट वेंट्रिकल से। क्या? एंटीरियरली इट इज रिलेटेड टू द इनफंडिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल। सो पेरिकार्डियम, पल्मोनरी ट्रंक और इनफंडिबुलम ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से एंटीरियर रिलेशन हमने कंप्लीट कर लिए, बहुत ही सिंपल वे में। अब तो हम 3D मॉडल से समझते हैं कि इसके एंटीरियर रिलेशन और थोड़े पोस्टीरियर रिलेशन भी हम साथ में देख लेते हैं। तो ये हम अपर व्यू से देख रहे हैं, पर अभी हम देखते हैं साइड व्यू से स्टर्नम के साथ, ताकि आपको पता चले ये कैसे कहाँ से एक्सटेंड है। तो लूज एंगल आपको दिख रहा होगा वहाँ पर, जो जॉइंट है अपर पार्ट का से। सो लूज एंगल या स्टर्न एंगल से जितना भी ऊपर वाला पार्ट होता है वो सारा होता है आर्च ऑफ एओर्टा। सो सबसे पहले देखते हैं इसके एंटीरियर रिलेशंस क्या कौन से हैं। आप जानते हैं पूरा वो पेरिकार्डियम से कवर होता है, असेंडिंग एओर्टा पूरा पेरिकार्डियम से कवर होता है। ऊपर के स्ट्रक्चर्स हटा दें ताकि आपको असेंडिंग एओर्टा पूरा अच्छे क्लियरली दिखे। तो जो रेड से नीचे तक आ रहा है वही हमारा असेंडिंग एओर्टा। सो एंटीरियरली वी हैव द पेरिकार्डियम, we have the pulmonary trunk and the infundibulum of the right ventricle. अब हम देखते हैं इसके posterior relations. So posteriorly we have the pulmonary artery जो highlighted है, we have the right bronchus and transverse sinus. Next relation आएगा वो होगा posterior relation. So posteriorly अब थोड़ा सोचा जाए, और आपने हल्का सा कभी thorax का इमेज देखा होगा या फिर अपने ट्रैके वगैरह पढ़े होंगे या आपने ब्रोंकस ब्रोंकाई में पढ़ा होगा, तो रिलेशन पोस्टीरियर रिलेशन बहुत ही सिंपल होगा आपके लिए। एंटीरियरली में पेरिकार्डियम से रिलेशन था, पोस्टीरियरली भी पेरिकार्डियम से रिलेशन है, उसके ट्रांसवर्स साइनस है। सो पोस्टीरियर में सबसे जस्ट पीछे आता है हमारा, जैसे पेरिकार्डियम का वर्ड है तो एंटीरियर जस्ट एंटीरियर पेरिकार्डियम आया, और जस्ट पोस्टीरियरली भी हमारे पास आया ट्रांसवर्स साइनस। अगर ट्रांसवर्स साइनस क्या है वो हम पेरिकार्डियम में पढ़ेंगे तो देखेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। पेरिकार्डियम नेक्स्ट होगा रिलेशन हमारे किसके साथ? पल्मोनरी आर्टरी और प्रिंसिपल ब्रोंकस। कौन सी साइड के? राइट साइड के। जैसे यहाँ पर राइट वेंट्रिकल के साथ रिलेशन था, तो पोस्टरली हमें दो राइट स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेशन है। कौन कौन से? एक हो गया राइट पल्मोनरी आर्टरी और राइट ब्रोंकस या राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस। वी हैव द राइट pulmonary artery and right principal bronchus। तो देखा पोस्टीरियर रिलेशन भी कुछ हद तक एंटीरियर रिलेशन आपको याद है, तो पोस्टीरियर रिलेशन बहुत सिंपल है। एंटीरियर में पेरिकार्डियम था, पोस्टीरियर में पेरिकार्डियम से रिलेशन है, उसके ट्रांसवर्स साइनस है। सो वी आर द ट्रांसवर्स साइनस ऑफ पेरिकार्डियम एंड द पोस्टीरियर मोस्ट or the just posterior relation. Then in anterior we have the pulmonary trunk and infundibulum of the right ventricle। तो राइट से एक स्ट्रक्चर, पोस्टीरियर में दो स्ट्रक्चर है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस। सो इसके अलावा हम राइट और लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर साइड बाय साइड देखते हैं। सो टू द राइट इसके क्या है? टू द राइट और टू द लेफ्ट कौन से स्ट्रक्चर हैं? टू द लेफ्ट। सो टू द राइट हमारे पास है राइट एट्रियम। जैसे ऊपर निकलेगा चेम्बर से तो राइट साइड हमारे पास होगा राइट एट्रियम और लेफ्ट साइड होगा हमारे पास लेफ्ट एट्रियम। वैसे यहाँ पर राइट एट्रियम जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट हमारे पास है लेफ्ट एट्रियम। इसके अलावा राइट साइड हमारे पास होता है सुपीरियर वेना केवा और लेफ्ट साइड होता है पल्मोनरी ट्रंक, एसपी। सुपीरियर वेना केवा और पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक इसका एंटीरियर रिलेशन भी बनाता है। अब हम देखते हैं इसके ब्रांचेस। तो ब्रांचेस तो इसके बहुत कम है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट ब्रांचेस से निकलते हैं। तो ब्रांचेस जिसके भी दो हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये हार्ट को सप्लाई करते हैं, तो इनका अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू हम अगर आर्टरीज ऑफ रेस्ट ऑफ द लिम्स। सो ब्रांचेस वी हैव द राइट कोरोनरी
आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब ये राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? एंटीरियर एओर्टिक साइनस से, एंटीरियर एओर्टिक साइनस। और लेफ्ट वाली होती है लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। तो इस तरीके से ब्रांचेस पूरे हो गए, पर आपको एक हल्का सा डाउट रह गया होगा ये एओर्टिक साइनस का है। तो हम डिस्कस करते हैं एओर्टिक साइनसिस, साथ ही में पढ़ लेते हैं एओर्टिक साइनसिस के बारे में भी, जिसे हम बोलते हैं साइनस ऑफ वॉल्साल्वा। तो ये है क्या, इसका हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम। सो जो हमने ऊपर ड्रॉ किया था ये डायग्राम, इसका इतना पार्ट हम इनलार्ज करके और थोड़ा और डिटेल के साथ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सो ये जो नीचे से आ रहा है ये क्या होगा? असेंडिंग, ये आर्च, और ये हो जाएगा डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, ये होगा डिसेंडिंग, ये वो लाइन है जो डिफ्रेंशिएट करती है असेंडिंग और सेपरेट करती है आर्च और डिसेंडिंग को आर्च से। सो ये हो गया आर्च ऑफ, पूरा आर्च ऑफ एओर्टा, और इसके नीचे डिसेंडिंग एओर्टा। यहाँ पर असेंडिंग एओर्टा पार्ट मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसमें हम थोड़ा डिटेल में ड्रॉ करेंगे। तो उसमें तो पेरिकार्डियम से ढका था, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ऐसे स्ट्रेट लाइन था, पर एक्चुअली में ऐसे प्रेजेंट नहीं होता बॉडी में। बॉडी में क्या होता है, यहाँ पर जस्ट इसके नीचे ना एक ऐसे, एक तो कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर एक बल्ज प्रेजेंट होता है, और जब ये नीचे आता है तो ऐसे राउंडेड डायलेटेशंस प्रेजेंट होते हैं। अभी डायलेटेशन मतलब क्या होता है, मतलब नॉर्मल शेप से थोड़ा ये बड़े हो गए हैं, डायलेट हो गए हैं। सो लोअर पार्ट पे क्या होता है, ये असेंडिंग एओर्टा का लोअर पार्ट क्या होता है, ये थोड़ा डायलेट हो जाता है और ऐसे राउंडेड प्रोजेक्शन टाइप का बना लेता है, और इसी से ऐसे ब्रांचेस निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं लेफ़्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज। सो ब्रांचेस निकल रही हैं लेफ़्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज। सो लोअर पार्ट ऑफ असेंडिंग एओर्टा में यहाँ पर 3 डायलेटेशन प्रेजेंट होते हैं। अब कैसे डायलेटेशन कितने होते हैं? ये होता है एंटीरियर, वी हैव एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर में भी हमारे पास है लेफ़्ट और राइट। सो कौन कौन से साइनस है हमारे पास? एंटीरियर डायलेटेशन या एंटीरियर एओर्टिक साइनस या साइनस ऑफ वॉल्साल्वा, लेफ्ट पोस्टीरियर साइनस एंड राइट पोस्टीरियर साइनस। यहाँ पर हमको बताया था, जो मैंने आपको यहाँ पर ब्रांचेस बताया था, राइट कोरोनरी आर्टरी निकलती है एंटीरियर एओर्टिक साइनस से, तो इससे जो निकल रही है राइट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ़्ट वाली किससे निकलती है? लेफ़्ट पोस्टीरियर से। सो लेफ़्ट पोस्टीरियर से निकलती है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ़्ट का डाउट नहीं आना चाहिए, लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट साइड से। ठीक, तो इसी यही होते हैं एओर्टिक साइनसेस। कितने प्रेजेंट होते हैं? 3, एंटीरियर, लेफ़्ट पोस्टीरियर और राइट पोस्टीरियर। एंटीरियर से निकलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ़्ट से लेफ़्ट पोस्टीरियर से निकलती है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। अब ये एओर्टिक बल्ब प्रेजेंट होता है, दिस इज जो बल्ब है ये है एओर्टिक बल्ब, और ये है एओर्टिक साइनसेस, ये ऊपर है एओर्टिक बल्ब। ये बल्ब कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फिर क्या सिग्निफाई करता है? ये जॉइनिंग या यूनियन ऑफ असेंडिंग एओर्टा विद द आर्च ऑफ एओर्टा को सिग्निफाई करता है। तो बस यही था एओर्टिक साइनसेस, और ये एओर्टिक बल्ब जो बल्ब है प्रेजेंट एट द यूनियन ऑफ द असेंडिंग एओर्टा विद द आर्च ऑफ एओर्टा। तो इस तरीके से हमने इसके सारे पार्ट डिस्कस कर लिया असेंडिंग एओर्टा का। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा आर्च ऑफ एओर्टा के रिलेशंस। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।